मदन नाम का एक शिकारी शिकार करने के लिए जंगलों में जा रहा था। हाय, क्या करूं? आजकल तो अब मेरे हाथों कोई शिकार भी नहीं लग रहा है। धीरे धीरे मैं तो अब और ही गरीब होता जा रहा हूं। क्या करूं? मेरे पास इसके अलावा और कोई रास्ता भी तो नहीं है। मदन को शिकार न मिलने की वजह से वह बहुत उदास हो जाता है और फिर वह खाली हाथ घर लौट आता है। अजी आ गए आप। कैसा रहा जी आज का दिन? पूछो ही मत भाग्यवान, आज का दिन बहुत खराब रहा। भाग्यवान, आज तो एक भी शिकार हाथ नहीं लगा। हे भगवान, पता नहीं क्यों अब कुछ दिनों से यही हो रहा है। अजी अगर ऐसा ही चलता रहा तो पैसे कहाँ से आएंगे? हम लोग तो खाने को भी तरस जाएंगे। भाग्यवान, बात तो सही है, लेकिन कोशिश करने के अलावा हम और कर ही क्या सकते हैं? हमारे पास इसके अलावा और कोई रास्ता भी तो नहीं है। भाग्यवान, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, भगवान के ऊपर भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा एक दिन। अगले दिन मदन फिर से जंगलों में शिकार करने के लिए जाता है। तभी उसे रास्ते में एक बंदर मिलता है। अरे, ये बंदर कहाँ से आ गया? मैं तो पंछियों का शिकार करता हूँ, इस बंदर का क्या करूँगा? हुर्र हुर्र हुर्र, चला जा यहाँ से बंदर, वैसे ही मुझे देर हो रही है। मदन बहुत कोशिश करता है लेकिन वह बंदर वहाँ से नहीं भागता। तभी मदन खुद ही वहाँ से अपना शिकार करने के लिए आगे बढ़ता है। चलो भला आज तो कोई शिकार हाथ में आया। अरे, ये बंदर फिर से यहाँ भी आ गया। क्या करूं इस बंदर का? हुर्र हुर्र हुर्र, चला जा यहाँ से बंदर, क्यों मुझे परेशान कर रहा है? मदन के लाख कोशिश करने के बाद भी वह बंदर वहाँ से नहीं भागता। तभी मदन खुद ही अपना शिकार को बेचने के लिए बाजार में चला जाता है। तभी वह बंदर भी मदन के पीछे पीछे जा रहा था। मदन को लगा वह बंदर वहाँ से चला गया, लेकिन असल में वह बंदर मदन के पीछे पीछे उसके साथ जा रहा था। थोड़ी देर बाद मदन के पास एक आदमी आता है और मदन से वह शिकार को खरीद लेता है। चलो, अच्छा हुआ, आज का दिन तो अच्छा गया। आज बहुत दिन बाद मुझे शिकार मिला है और अच्छा खासा पैसा भी मिल गया उस शिकार से। आज घर पर पैसे लेकर जाऊंगा तो मेरी पत्नी बहुत खुश होगी। तभी मदन खुशी खुशी घर जाता है। वह बंदर भी मदन के पीछे पीछे जा रहा था। कुछ देर बाद मदन घर पहुंचता है। अजी आ गए आप। अजी आज का दिन कैसा गया? कहीं रोज के दिन की तरह आज का भी दिन तो वैसा ही नहीं गया? अरे नहीं नहीं भाग्यवान, आज का दिन तो काफी अच्छा रहा। आज शिकार भी मिला था और उस शिकार को बाजार में बेचने के बाद अच्छा खासा पैसा भी मिला। अजी सच में ये तो कमाल हो गया। आज तो शायद किस्मत ने आपका साथ दिया। परंतु आप अपने साथ ये बंदर को यहाँ क्यों ले आए हो? हाँ भाग्यवान, पता नहीं क्यों आज यह बंदर मुझे जंगलों में मिला था। तब से यह बंदर मेरे पीछे पीछे यहाँ तक भी आ गया। ऐसे ही दोनों आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि तभी मदन के दिमाग में एक बात सूझी। वैसे भाग्यवान, जरा सोचो, हर दिन मैं शिकार पर जाता था तो मेरे हाथों कोई भी शिकार नहीं लगता था, लेकिन आज के दिन जब से मुझे यह बंदर मुझे जंगलों में मिला है, तब से सब कुछ एकदम पहले जैसा ठीक हो गया है। हाँ जी, मुझे भी कहीं न कहीं ऐसा ही एहसास हो रहा है।
अजी मुझे लगता है यह बंदर हमारी किस्मत की चाबी है। अजी मैं क्या कहती हूँ, क्यों ना हम लोग इस बंदर को अपने पास रखते हैं। क्या जी इसमें आपकी क्या राय है? हाँ हाँ भाग्यवान, क्यों नहीं, मेरा भी यही विचार है। मदन और मदन की पत्नी दोनों लोग उस बंदर को बड़ी ही ध्यानपूर्वक से देख रहे थे। तभी वहाँ पर एक आदमी आता है। अरे ओ मदन भाई, मैंने सुना है तुम जंगल से पंछियों को पकड़कर उन्हें बाजार में बेच देते हो। मदन भाई, आपसे तुम उन पंछियों को पकड़कर मुझे दे दिया करो। मुझे पंछियों को पालने का बहुत शौक है। इसके बदले तुम्हें मुझसे जो चाहिए वो रकम ले लिया करो। क्यों मदन भाई, क्या कहते हो? हाँ हाँ भाई, मेरे लिए इससे अच्छा और क्या हो सकता है। अब से मैं जो भी शिकार पकड़ कर लाऊंगा उसे मैं आपको दे दिया करूंगा। ठीक है भाई, अच्छा तो अब मैं चलता हूँ, बाद में मिलते हैं। अरे भाग्यवान, हम लोगों की तो किस्मत ही चमक गई। भाग्यवान, अब तो मुझे यकीन हो गया कि ये बंदर सच में हमारे किस्मत की चाबी है। अब तो मुझे शिकार को भी बाजार में बेचने के लिए इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। इधर उसी राज्य के राजा साहब सेनापति को महल में बुलाया। महाराज की जय हो। महाराज, आज आपने इस सेनापति को याद किया, क्या हुआ महाराज बताइए। सेनापति, मैंने तुम्हें यहाँ पर बहुत ही जरूरी काम के लिए बुलाया है। आज्ञा दीजिए महाराज, क्या काम है? आपका बताया हुआ कोई भी कार्य मैं जरूर पूरा करूँगा। महाराज बस आप आज्ञा तो दीजिए। तो सुनो सेनापति, राज्य के बगल वाले जंगलों से जो तुमने उस बंदर को पकड़ कर लाए थे, वह बंदर अपने महल से कहीं फरार हो गया है। सेनापति, वह कोई ऐसा वैसा बंदर नहीं है, वह मेरे किस्मत की चाबी है। तो सेनापति, तुम अपने सारे सैनिकों के साथ जाओ और उस बंदर को ढूंढ कर लाओ, यह मेरी आज्ञा है। परंतु महाराज, वह बंदर अब तो पता नहीं कहाँ फरार हो गया होगा। अब उसे मैं कहाँ ढूंढने जाऊं? मैं ये सब कुछ नहीं जानता सेनापति। मैंने जो कहा है उसको तुम अवश्य पूरा करो। अब कैसे भी करो ये मैं नहीं जानता। वह बंदर मुझे किसी भी हाल में मेरे महल में चाहिए। यह मेरा यानी कि राजा साहब का आदेश है। जाओ और उस बंदर को ढूंढ कर लाओ, जाओ। जो आज्ञा महाराज। सेनापति और उनके सैनिक बंदर को ढूंढने के लिए अलग अलग इलाके में चले जाते हैं। तभी कुछ देर बाद एक सैनिक ढूंढता ढूंढता मदन के घर पहुंच जाता है। तभी वह सैनिक दूर से देखता है कि मदन की पत्नी एक चारपाई पर बैठकर उस बंदर को रोटियां खिला रही होती है। ये तो वही बंदर है जिसका जिक्र सेनापति ने किया था। सेनापति जी, मुझे वो बंदर मिल गया है। क्या तुम सच कह रहे हो? कहाँ है वो बंदर, जल्दी बताओ। जी, अपने राज्य के बगल वाले जंगल के पास एक गांव में एक शिकारी का घर है। उसी के यहाँ मैंने देखा था। उस शिकारी की पत्नी उस बंदर को रोटियां खिला रही थी। अच्छा तो ये बात है। तो चलो हम लोग अभी ही चलते हैं उस शिकार के यहाँ। आखिर मैं भी तो देखूं किसकी इतनी हिम्मत कि वो राजा साहब के महल के एक बंदर को पाल रखा है। सेनापति और उनके सभी सैनिक साथ में मदन के घर की तरफ निकल पड़ते हैं। सेनापति कुछ देर बाद मदन के घर पहुंचते हैं। क्यों शिकारी, मैंने सुना है तूने किसी बंदर को पाल रखा है। आए? जी हाँ, मैंने ही एक बंदर को पाल रखा है। क्यों, तुमसे इससे क्या करना है? तुम्हें पता भी है वह बंदर हमारे राजा साहब के महल में निवास करता था और अचानक से वह बंदर उस महल से फरार हो गया और अब राजा साहब की यह आज्ञा है कि वह बंदर को पकड़कर महल में पेश किया जाए और मैं बस वही बंदर को लेने आया हूँ। वो बंदर मुझे दे दो। तुमने ये सोच भी कैसे लिया कि मैं तुम्हें वो बंदर को ले जाने दूंगा? हैं? हरगिज़ नहीं। जाओ कह दो अपने राजा साहब से कि यह बंदर को मैं नहीं देने वाला।
और हाँ, अगर तुमने जबरदस्ती मेरे वह बंदर को ले जाने की कोशिश की ना, मैं पूरे गांव वालों को इकट्ठा करके तुम्हारा वह हाल करूंगा ना कि तुम दोबारा अपने राजा साहब की बात मानने के लायक नहीं रहोगे, समझे? देखो, मेरा इरादा यह नहीं है कि मैं तुम्हें डरा धमका कर वह बंदर को ले जाऊं, बल्कि मैं तो राजा साहब की आज्ञा का पालन कर रहा हूं। इसलिए सीधे सीधे बोलता हूं, उस बंदर को दे दो, वरना राजा साहब को तुम अभी जानते नहीं हो। मैंने बोला ना कि यह बंदर मैं तुम्हें नहीं देने वाला। अब जाओ भी, नहीं तो बुलाऊं क्या इन गांव वालों को। सेनापति समझ गए थे कि अभी यहाँ जबरदस्ती करना खुद पर भारी पड़ सकता है, इसीलिए सेनापति वहाँ से जाने का निर्णय लिया और वहाँ से वापस महल लौट जाते हैं। अरे तुम आ गए सेनापति, आओ आओ आओ। बताओ सेनापति, वह बंदर को तुमने पकड़ कर लाया या फिर नहीं? महाराज, वह बंदर मिल गया है। वह बंदर अपने राज्य के बगल वाले जंगल के बीच एक गांव में शिकारी ने पाल रखा है। महाराज, मैं अपने सैनिकों के साथ उस बंदर को लेने के लिए वहां पर गया था, लेकिन उसने साफ साफ मना कर दिया उस बंदर को ले जाने से। उसके बाद मैंने उस शिकारी को थोड़ा बहुत डराया धमकाया तो उसने गांव वालों को बुलाकर हमें पिटवाने के लिए बोलने लगा। महाराज, अब हम उस समय जबरदस्ती भी तो नहीं कर सकते, इसीलिए महाराज मुझे खाली हाथ लौटना पड़ा। महाराज, मुझे क्षमा कीजिए। चलो, ये तो तुमने अच्छा किया कि तुमने उस बंदर को ढूंढ लिया कि वह एक शिकारी के घर पर है। चलो, हम लोग कल ही उस शिकारी के यहाँ चलेंगे उस बंदर को लाने के लिए। अगले दिन राजा साहब और सेनापति मदन के घर की ओर चल पड़े। कुछ देर बाद वहां पहुंचते हैं। देखो मदन, तुम उस बंदर को मुझे दे दो, उसके बदले मैं तुम्हें इतना धन दे दूंगा कि तुम पूरी जिंदगी आराम से बैठे बैठे काट सकते हो। राजा साहब, मुझे धन दौलत की जरूरत नहीं है, मैं जैसे भी हूँ ठीक हूँ, लेकिन मैं आपको यह बंदर को नहीं ले जाने दूंगा, क्योंकि उसको मैंने अपने बेटे जैसा पाला है। मेरे सुख दुख में उसने मेरा बहुत साथ दिया है, और यहाँ तक कि इस बंदर के आने से मेरी जिंदगी ही बदल गई। राजा साहब, ये आपके लिए एक बंदर हो सकता है, लेकिन मेरे लिए एक किस्मत की चाबी से कम नहीं। इसलिए राजा साहब, कृपया करके आप बार बार मुझे परेशान न करें। ऐसे ही राजा साहब और वह मदन दोनों लोग आपस में झगड़ रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर एक साधु मुनिवर जी वहाँ पर आ जाते हैं। तभी वह बंदर ऋषि मुनिवर के पास आकर खड़ा हो जाता है। तभी ऋषि मुनिवर जी बोलते हैं, बेटा, तुम लोग क्यों आपस में झगड़ रहे हो? ऋषि मुनिवर जी, यह बंदर को मैंने पाल रखा था और एक दिन अचानक से यह बंदर मेरे महल से कहीं रास्ता भटक कर चला गया था और अब मैं इस बंदर को लेने आया हूँ। नहीं नहीं ऋषि मुनिवर जी, यह बंदर मुझे जंगल में शिकार करते समय मिला था और फिर यह बंदर मेरे पीछे पीछे मेरे घर तक आ गया। ऋषि मुनिवर जी, इस बंदर के आने से मेरी किस्मत ही चमक गई। तभी से मैंने इसे अपने बेटे जैसा पाला है और अब राजा साहब इस बंदर को ले जाने के लिए आए हैं। दोनों लोगों की यह बात सुनकर ऋषि मुनिवर जी उन लोगों से कहते हैं, बेटा, तुम लोग इस बंदर के लिए लड़ो मत। यह बंदर मेरा है। एक दिन यह बंदर मेरी कुटी से अचानक से रास्ता भटक कर कहीं खो गया था और तब से मैं इसे ढूंढ रहा हूँ, लेकिन आज यह बंदर मुझे तुम लोगों की वजह से मिल ही गया। बेटा, मैं बहुत प्रसन्न हुआ, इसलिए मैं तुम लोगों को वरदान देता हूँ कि तुम लोग कभी भी किसी भी चीज के लिए तरसोगे नहीं और तुम दोनों लोग धन दौलत से धनवान हो जाओगे। लेकिन बेटा, एक बात याद रखना, तुम लोग वह धन को पाने के बाद कभी भी किसी भी चीज को लेकर घमंड मत करना और हमेशा लोगों की मदद करना। तुम्हें कभी भी किसी भी चीज की कमी नहीं होगी। ऐसा कहकर ऋषि मुनिवर जी उस बंदर के साथ वहाँ से चले जाते हैं और अब दोनों लोग बहुत खुश होते हैं और फिर राजा साहब भी
खुशी खुशी वहाँ से अपने महल लौट जाते हैं।